कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, और जो लोग वैसे लोग चुनाव हार जाते हैं वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा तेजस्वी यादव के साथ आ चुके हैं। देखिए, इस वक्त हम एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के अंदर मौजूद हैं और देखिए अंदर ठीक यह हॉल जो है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सदस्यता ग्रहण कर ली है संतोष कुशवाहा ने, जो कि पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे। इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, जेडीयू ने टिकट दिया था और हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत दर्ज की, मगर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तेजस्वी यादव जहां एक तरफ कमर कस चुके हैं, वहीं दूसरे तरफ जेडीयू को बड़ा झटका। ठीक चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। संतोष कुशवाहा देखिए अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, तेजस्वी यादव के साथ आ चुके हैं और देखिए खूब मुहावरे कह रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे पहले आप संतोष कुशवाहा को सुनिए। माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से जो हमारा बिहार है वो पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी अब सभी जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी, मोदी की आंधी थी। मैं उस वक्त विधायक था और विधायकी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां पे हम लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव जीते। और दूसरी सीट नालंदा जो किसी तरीके से 6-7 हजार थे, हमारे भाई कौशलेंद्र जी जीतने का काम किए थे। और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई।
एक कहावत है हम लोग के यहाँ के माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वोट पिछड़ों का, वोट लव कुश का, वोट अति पिछड़ा का, वोट दलित का, वोट महादलित का, और शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और जो लोग, वैसे लोग जो चुनाव हार जाते हैं, वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों को, खास करके लव कुश जो आधार है, वैसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है, वैसे लोगों को एक तरह से जलील किया जाता है। अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में, उसके द्वारा। इसलिए तमाम बिहार के शोषित वंचित पीड़ितों से आग्रह करना चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, बिहार में नई व्यवस्था लानी है, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी अपार संख्या बल के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपने सुना संतोष कुशवाहा को क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। पूर्णिया पूर्व सांसद ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जहां दूसरे तरफ यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वहीं दूसरे तरफ यह दावा कि मुख्यमंत्री अब की बार तो तेजस्वी ही बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।